सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के न्यू एग्जाम डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में देखा होगा, बिहार पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ। एग्जाम का लेवल कैसा था, जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में प्रतिभाग किए होंगे उनको पता चल गया होगा। देखिए, मैं आप सभी को स्पष्ट बता दूं, जो कैंडिडेट तैयारी किया रहेगा उसे एग्जाम में समस्या नहीं होने वाली। अगर 21,391 पदों पे आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आपको एक पद लेना है तो भैया मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपको समर्पित होना पड़ेगा। इतना आसान कंपटीशन नहीं है। आप सभी अभ्यर्थियों के मन में लगातार सिर्फ एक प्रश्न बन रहा है कि एग्जाम कब होगा। क्या आपने कभी हमसे पूछा कि एग्जाम को हम कैसे क्लियर करें? मैं आपसे इस अपेक्षा के साथ जुड़ा हूं कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करता हूं कि मेरे चैनल से कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए। जब आप इससे पुराने वाली वैकेंसी का सारांश देखेंगे तो लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी मेरे चैनल से सिलेक्ट हुए थे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। हमने आप सभी को स्पष्ट कर दिया था पहले कि आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्प के साथ संकल्पित होकर हमसे जुड़े कि 21,391 पदों का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक नाम आपका जरूर रहेगा। हमने आप सभी से कहा था आपके तैयारी को लेके जो हमसे सहयोग की अपेक्षा होगी, चाहे नोट्स चाहिए, चाहे आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, या हमने यहां तक भी आपको कहा कि एक दो अभ्यर्थियों का, भाई आप मेरा लेवल समझिए। मैंने आपको यह भी कहा था कि एक दो अभ्यर्थियों को अगर कोई मेडिकली समस्या होगी तो मैं उनका उचित इलाज भी करा दूंगा। लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ कि आप सिलेक्शन लें, क्योंकि 21,391 पदों में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको भाई क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कमी रह गई थी। देखिए, एग्जाम डेट बताने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करूंगा। क्या आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है? अगर आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है तो आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे या मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? कंपटीशन जबरदस्त होगा। सभी अभ्यर्थियों को दिमाग में चलना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में इतना प्रश्न जरूर बनना चाहिए कि अगर हम 70 प्लस कर पा रहे हैं तो क्या हम सेफ हैं? कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं मैं आपको बता दूं, आपका कम से कम टारगेट इतना होना चाहिए कि आप 75 प्लस स्कोर करें। कम से कम मैं बता रहा हूं। बाकी तो अभ्यर्थी, मैंने एक दो अभ्यर्थी को ऐसा देखा जिनका भी बता रहे हैं कि मेरा सर 85% प्लस स्कोर हो रहा है। तो यह आपके तैयारी पे निर्भर करता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए, फिर से वही चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, चाहे बिहार स्टेट जीके का चाहिए या अन्य कोई आपको जीके का नोट्स चाहिए, तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 7 हजार अभ्यर्थी हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं हाल ही में आपको करंट अफेयर का नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, मैं टाइप करवा रहा हूं। जैसे ही करंट अफेयर का नोट्स हमारे पास तैयार हो जाएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। सभी बहनों से भी यही अनुरोध रहेगा, अगर आप तैयारी में शिथिलता बरतेंगी तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य खतरे में होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन अब गर्ल्स के लिए भी इतना आसान नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि आपका द्वितीय चरण होगा शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें भी आपके 100 अंक होंगे। तो अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी। आपका पता होना चाहिए, दौड़ आपका 50 नंबर का है, उसके बाद आपका गोला फेंक 25 अंक का है और ऊंची कूद 25 अंक का है, अर्थात 100 नंबर के आपके फिजिकल भी होने वाले हैं। तो आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप नॉर्मली अभी अभ्यास करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी आपको समर्पित होकर तैयारी नहीं करनी है फिजिकल की, सिर्फ आपको रोटेशन में चलना है। अब मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अन्य डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं।
आप खुद समझ रहे होंगे, अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में एसएससी जीडी का भी हमने ऑनलाइन आवेदन किया है, साथ में आपने बिहार एसआई के एग्जाम में प्रतिभाग किए थे या अन्य कोई डिफेंस के एग्जाम में प्रतिभाग कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस के एग्जाम में प्रतिभाग कर रहे हैं तो नॉर्मली है कि आपको तैयारी करनी चाहिए रनिंग की या फिजिकल की, जो भी आपकी तैयारी होती है। यहां तक हमने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। मेडिकल की चिंता आप मत करिए, अगर आप हमसे आप जुड़ रहे हैं तो यह मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मेरे सारे अभ्यर्थी मेडिकल फिट हों, फिजिकली फिट हों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उचित गाइड करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल अभी आपका सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम कब होगा? देखिए, मैंने आप सभी को यह बताया था कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको एग्जाम के संदर्भ में कुछ न कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम के संदर्भ में कोई नोटिस नहीं मिल रहा है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम 2 महीने एग्जाम में और डिले होने वाले हैं। लेकिन आपकी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, कि यह मान के चलिए आपका एग्जाम जनवरी माह में होने वाला है। जनवरी माह में आप सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम होने वाला है, इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको समय पर्याप्त मिल गया, एग्जाम में थोड़ी सी धांधली हुई थी, सिर्फ आपके पारदर्शी एग्जाम कराने के लिए आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो अगर जिनके दिमाग में 420 वाला कोई चल रहा होगा पूरा पात कि मैं यहां से जुगाड़ करके कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया अफवाहों से दूर रहें। अगर ऐसी मानसिकता का कोई अभ्यर्थी होगा तो आप ध्यान में बना के रख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थियों का होगा जेल, और इस विचारधारा वाले व्यक्तियों का होगा जेल। सिर्फ पारदर्शी तरीके से आपका एग्जाम कराया जाएगा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम के पैटर्न पर तैयार किया गया है तथा इस बुक में 5 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। इसलिए अपने पढ़ाई पर, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। जिन अभ्यर्थियों के पास टैलेंट रहेगा उनका सिलेक्शन कोई होने से रोक नहीं पाएगा। सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा जो उचित योग्यता रखते हैं। फिर से बता रहा हूं, दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम के संदर्भ में कुछ न कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा और जनवरी माह में प्रबल संभावना है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। देखिए, कट ऑफ के बारे में अभी आपको नहीं सोचना, अभी सिर्फ आपका इतना ही फोकस होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम। ठीक है। एक निवेदन और गुजारिश है कि देखिए, हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि अभ्यर्थियों का तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जब बाद में उनको फाइनल वेरिफिकेशन के संबंध में शपथ पत्र देना होता है तो मैंने बहुत से अभ्यर्थियों को देखा कि उनके ऊपर मुकदमा चलते रहते हैं, मुकदमा लंबित रहता है या प्रचलित रहता है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं। देखिए, अगर आप कोर्ट से परमिशन लेकर ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई अभ्यर्थी अगर एफिडेविट में साक्ष्य छुपा लिया, बता दिया कि हाँ मेरे ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं, लंबित नहीं है, तो भैया निकट भविष्य में आपको समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए अभी आपके पास समय सुलह समझौता करा लीजिए, क्योंकि आपके विभाग से संबंधित जनपद में एक लेटर जाता है, संबंधित लेटर से आपके संबंधित थाने में कागज आता है, संबंधित थाने से रिपोर्ट लग के आपके बोर्ड ऑफिस जाती है। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा लंबित या प्रचलित है उससे सुलह समझौता करा लीजिए। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।